हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक मैथ्स बीजगणित। बीजगणित होता क्या है? बीजगणित गणित की एक शाखा होती है जिसमें संख्याओं को अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अक्षर जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। यहाँ पे एक आप फार्मूला देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एल्जेब्रिक मैथ्स की स्टडी, इसको यदि हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये 2ab यहाँ भी आ सकता है, b यहाँ भी आ सकता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट के मन में ऐसा आता है कि 2ab को यहाँ बीच में लेना है, ए यहाँ भी लेना है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये यहाँ भी आता है तो भी सही है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है तो भी सही है। फ्रेंड्स, यदि इसी फार्मूले को हम x या y के फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तब ये होता है एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दोनों फार्मूले सेम है फ्रेंड्स। आपको एक्स, वाई, ए बी या पी क्यू एस टी इस टाइप के वर्ड आते हैं तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको और इसको डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। फ्रेंड्स, हम देखते हैं फार्मूले का निर्माण कैसे होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे हम इस फॉर्म में लेके जाने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं फैक्टराइज करके। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। यहाँ पे हम ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है ए, और यहाँ से ए कॉमन जाता है तो यहाँ पे बचता है बी, और यहाँ से दोनों में बी कॉमन है, यहाँ बी एक बार है, यहाँ बी दो बार है, तो हम बी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचता है ए प्लस बी। इस पूरे में से हम कॉमन लेते हैं तो अपने पास कॉमन आता है ए प्लस बी ब्रैकेट का, तब अपने पास क्या बचता है ए प्लस बी। 2 टाइम है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया किस टाइप से फार्मूला बनता है, किसे निर्माण होता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी टाइप से फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। कोई वैल्यू हम पुट करते हैं, ए की वैल्यू में यहाँ पे ले रहा हूँ 3 और बी की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 6। फार्मूले में पुट करते हैं, देखें यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार और फार्मूला लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं फ्रेंड्स, ए की वैल्यू मैंने ली है 3, बी की वैल्यू ली है 6, मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है। ए की वैल्यू यहाँ पे आपकी ये हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई आपकी 6। फ्रेंड्स, देखते हैं हम वैल्यू पुट करके, 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पे 3 आएगा, बी के प्लेस पे 6 आएगा, उसके बाद 6 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर तो आप समझते होंगे, 3 इंटू 3 यहाँ पे कितना आएगा 9, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 9 36 एंड 36 72 प्लस 9 81। फ्रेंड्स, हमारे मन में एक बात आती है, यदि डिजिट है तो क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप 3 प्लस 6 कितना होता है 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर का कितना होता है 81। तो ये सेम आंसर आ रहा है, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे मन में एक विचार आता है कि यदि यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया जाता है, ये एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है 6, अब इसका क्या होगा? अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। फार्मूला सेम है आपके पास, फार्मूला में डबल से लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
फ्रेंड्स हमारे मन में आता है कि यहाँ पे यदि एक वेरिएबल आ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, तब मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला हमारे पास सेम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे लिए अब क्या हो जाएगी, पूरा इतना 3x, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पे ए स्क्वायर में 3x पूरे का स्क्वायर आएगा, 2 ए की वैल्यू कितनी थी 3x, बी की वैल्यू कितनी थी 6 प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी थी आपकी 6 का स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या आएगा 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो क्या अब x का स्क्वायर भी आएगा क्या, हाँ जरूर आएगा। x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। अब क्या बच रहा है यहाँ पे x, तो ये x आ जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ 9x स्क्वायर 36x 36। अब ये क्या प्लस होंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर नहीं है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल की पावर x की पावर 0 या इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी में अलग अलग पावर है, तो इसके बीच में एडिशन नहीं होगा, एडिशन भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं हम। अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल पुट किए हैं, एक x है एक y है। a के प्लेस पे भी मैंने वेरिएबल पुट किया है और b के प्लेस पे भी वेरिएबल पुट किया है। फार्मूला आपको पता ही है, एक बार और लिख देता हूं मैं, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स हमें जो कंफ्यूज करने वाली बात होती है यहाँ पे, हम क्या करते हैं x3 को तो लेते हैं लेकिन x को छोड़ देते हैं और 4 को लेते हैं लेकिन y को छोड़ देते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं a प्लस बी, वैसे सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 4b। ये आपके लिए प्लस है जो एक बाउंड्री का काम करता है, वैल्यू को अलग अलग करता है। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग टर्म है, यहाँ पे एक अलग टर्म है, लेकिन ये टर्म दोनों साथ में है तो ये एक पूरी टर्म होगी, लेकिन ये बाउंड्री होने के बाद आपकी टर्म चेंज हो जाती है। तो अब हम आगे देखते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करके, 3x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई है 3x और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4y प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4y का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, यदि कोई वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, हम ये किसी कांस्टेंट का भी स्क्वायर करते हैं, तो उसके ऊपर आप ये इसके साथ ब्रैकेट जरूर पुट कर दें, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि हमें इस पूरे का स्क्वायर करना है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात यही होती है, हम स्टूडेंट्स करते क्या है 3 का स्क्वायर कर देते हैं लेकिन x को छोड़ देते हैं, तो x का स्क्वायर करते हैं तो 3 को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये देखना है ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है 3 है x है या कुछ भी वैल्यू हो, या अभी 2 वैल्यू यहाँ पे, इसके अलावा 3 या 4 वैल्यू होती है तो सभी का स्क्वायर होता है। देखते हैं हम यहाँ पे 1 बाय 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर और कितना होगा ये 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 x y और यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और y के प्लेस पे क्या आएगा y स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर आ गया। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए मैं जल्दी ही एक स्क्वायर और क्यूब का वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आप आसान तरीके से स्क्वायर और क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने एक और फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम समझते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो a का a में इंटू होगा तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, a का b में होगा, a का मल्टीप्लाई माइनस b में होगा तो प्लस और माइनस के कारण यहाँ पे क्या होगा माइनस a b। फ्रेंड्स देखते हैं अब यहाँ पे b का a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पे भी प्लस a b और b का b में मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस b स्क्वायर। तब यहाँ पे ये माइनस और प्लस के कारण दोनों वैल्यू कट जाती है तो यहाँ पे क्या बचता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं ये फार्मूला यहाँ से सेम आ रहा है फ्रेंड्स।
इसका फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ऐसे फार्मूले की पहचान आपको कैसे करना है, आपको देखना है कि दोनों प्लेस पे क्या स्क्वायर की वैल्यू है क्या। तब यहाँ देख सकते हैं हम 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे है 9 जो 3 का स्क्वायर होता है, और ऑलरेडी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है फ्रेंड्स, इसको आपको लिखना पड़ेगा 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x स्क्वायर और माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का, और y भी है तो y का स्क्वायर भी हम करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y का स्क्वायर। देखते हैं आगे, ये क्या होगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब ये यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, आपको पता है फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा 5x माइनस 3y, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है तो हम प्लस ले लेंगे, 5x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y। देख रहे हैं फ्रेंड्स, 5x प्लस 3y 5x माइनस 3y। अब बात आती है क्या इसको आगे लिख सकते हैं क्या, हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो 5x माइनस 3y और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x प्लस 3y। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपको। अभी ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में जाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तब यहाँ पे हम देख सकते हैं a की वैल्यू अपने हमारे पास कितनी है 9x, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4y, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9x, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4y। तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ से एक दोनों में से कोई a की वैल्यू उठानी है। यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है, तो हमें 9x ले लेना है, 9x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस साइन, तो माइनस साइन पुट करना है, और b की वैल्यू लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 4y है और यहाँ भी 4y। ये है यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऑलरेडी हमने माइनस साइन ले चुके हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर। तब इसका स्क्वायर क्या होने वाला है 9x का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 81x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। देखा फ्रेंड्स, आज आपने यहाँ पे देखा ये एल्जेब्रिक मैथ्स के लिए ये बेसिक फार्मूले हैं जो मैंने आपको बताया 2 वेरिएबल के साथ में। तो अब नेक्स्ट वीडियो जब आने वाला रहेगा, जब मैं आपको क्यूब का फार्मूला और 3 वेरिएबल के साथ में आपको स्क्वायर का फार्मूले भी बताऊंगा।